हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 साहित्य हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आइए देखते हैं ये कि क्या है ये एमसीक्यू। ठीक है, इसमें से जितना एमसीक्यू दिया हूं ना, इसी में से आपको एग्जाम पेपर में दिखेगा, मतलब जो इसी में के अंदर से ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिसल देव रासो किसकी रचना है? ये 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अथवा भी लिखा हुआ है, या तो ऐसे ही पूछ सकता है बिसल देव रासो की रचयिता है, 2010 का है। तो नरपति नाल्हा की, भट्ट केदार की, जगनीक की, दलपति विजय की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नरपति नाल्हा की। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। छायावाद की मुख्य विशिष्टता है। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दिया हूं, क्योंकि यहाँ 2016, 2011, 2010 कंटिन्यूअस 3 साल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आंसर क्या हो जाए? प्राकृतिक मानवीकरण। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखते रहो, देखते जाओ आप लोग। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो ये 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें हमारा राइट आंसर है पल्लव। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हूं राइट आंसर, इसमें आपको टिक किया भी हूं, देखते जाना आप। ठीक है, ये हमारा प्रश्न 4 है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। या अथवा करके है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, आप ऐसे ही देखते जाओ आप लोग। फिर हमारा प्रश्न 5, मधुलिका के रचनाकार हैं तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, आप लोग देखते जाओ गाइज। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमपन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर दास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमपन। 7वां क्वेश्चन है, आकाश के तारे की रचना के रचनाकार हैं, 2023 का क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया मिश्र। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांग रचना के लेखक हैं। यह 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप ये भी इंपॉर्टेंट में है, तो हमारा राइट आंसर होगा नाभादास। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूं इसका भी। 2024, 2022, 2020 कंटिन्यूअस 3 साल पूछा हुआ है, ये 2 साल गैप करके। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, 2020 का है। बाल विवाह, आकाशदीप, इनुवती, साहित्य संदेश। तो राइट हो जाएगा हमारा बाल विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11, यशोधरा के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। देखते जाइए आप लोग। तो 12वां क्वेश्चन, कादम्बिनी की पत्रिका है, ये 2020 का क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग की। गाइज ये जितना दे रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के पेपर में, हिंदी के साहित्य एग्जाम के एमसीक्यू में इसी में से ही आएगा, आप बस देखते जाओ। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी डाला हूं, ये भी 2 साल गैप करके पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा विठलनाथ घ सही है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला हूं। इसका राइट आंसर हो जाए क, गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 15 पैरो पंख बाग के रचनाकार के लेखक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम वृक्ष बेनपुरी को। अगला क्वेश्चन 16, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार हैं, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाए धर्मवीर भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, गुलाब राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, बालकृष्ण भट्ट। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं, 2019 का क्वेश्चन है, या तो अथवा करके पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है? तो राइट आंसर हो जाए हमारा ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखिए 22, कलम का मजदूर किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर हो जाए हमारा क, जीवनी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, चिंतामणि के रचनाकार हैं, लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाए हमारा
2019 का क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा होगा ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 24वां प्रश्न देखते हैं, ग्रंथि के रचनाकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रानंद पंत। ऐसे ही देखते जाइए आप लोग। कला और संस्कृति के लेखक है, 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा घ हरिशंकर परसाई। 28वां प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, 2019 का क्वेश्चन है ये, राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी दयानंद की, ग राइट आंसर है इसमें। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, माधव विलास के लेखक हैं थे, ये भी इंपॉर्टेंट में है, राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल, ग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 31वां प्रश्न देखिए, 84 व्याकरण की वार्ता के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो हमारा गोकुलनाथ। ठीक है, आप लोग देखते जाइए। बाणवध की आत्मकथा किस विद्या की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवनी, ख राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, मैं हार गई के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर होगा ग मन्नू भंडारी। देखते जाओ गाइस। प्रश्न नंबर 34, मेरी कहानी किस विद्या की रचना है, इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा, घ सही है। 35 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 35, अग्नि उड़ान के पुस्तक के लेखक हैं, राइट आंसर होगा ग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है जो हमारा मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, गुंजन के रचनाकार हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ख सुमित्रानंद पंत। देखते जाइए। प्रश्न नंबर 37, भाष्य योग्याशिष्ट के लेखक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024-2018 में पूछा हुआ है, राम प्रसाद निरंजनी। देखते जाओ, लाइक देते जाओ गाइस, और सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाओ। प्रश्न नंबर 38 देखिए, नगरी प्राचीन सभा की स्थापना की है, 2016 का, या अथवा काशी नगरी प्राचीन सभा की स्थापना किसने की, 2013 में पूछा हुआ है, अथवा करके एक बार और दिया है, काशी नगरी प्राचीन सभा में संस्थापक है थे, तो ये 2014-2012 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ख आंसर होगा। देखते जाइए। ऐसे ही प्रश्न नंबर 39, नीरजा के रचनकार हैं, तो राइट आंसर ग होगा महादेवी वर्मा। देखते जाओ आप लोग। सिर्फ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण, ग राइट आंसर होगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 41, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना कहाँ हुई थी, 2016-2012 का है, इसका राइट आंसर होगा ग कलकत्ता। देखते जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 42, प्रजा हितैषी के नामक प्रचार पत्र के संपादक हैं, 2023 का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 43, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016, 2014, 2012, 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो राइट आंसर ग होगा हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनपुरी की नहीं है, 2016 में पूछा हुआ है ये, पति तो इसमें राइट आंसर होगा पृथ्वी पुत्र, घ राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 45, छायावादी युग की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग चित्राधार। प्रश्न नंबर 46, हंस के संपादक थे, अथवा करके हंस पत्रिका के संपादक थे, दोनों में से अथवा करके किसी तरह पूछ सकता है आपको, इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र, घ। अगला क्वेश्चन 47, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, राइट आंसर ग राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन 48, छायावरोत्तर युग का काल है, राइट आंसर है घ 1938 से वर्तमान तक। अगला देखते जाइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है, 2022, राइट आंसर है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखते जाओ, उसे शेयर करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 50, सरदार पूर्ण सिंह का लेखक युग है, तो राइट आंसर होगा ख द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 51, असत्य कथन है, 2014 क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर होगा घ प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रतीक के संपादक थे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें छांट के दिया हूं, इसमें से पूरा आपको एग्जाम पेपर में इसी में से नजर आएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करना, इग्नोर करो तो बहुत पछताओगे। आगे देखिए,
भारतेंदु के समकालिक लेखन है 2017, राइट आंसर होगा क, रामदास, रामकृष्ण दास। प्रश्न नंबर 53, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है 2022 क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ग, साहित्य का मर्म। देखते जाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन प्रश्न 54, निम्न में से कृति एवं कृतिकार के एक गलत युग्म है, राइट आंसर होगा ग, छंद छंद वर्णन की महिमा, किशोरी लाल गोस्वामी। देखते जाओ आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग पूरा देखते जाओगे। प्रश्न नंबर 55, हिंदी गद्य साहित्य के जनक लेखक माने जाते हैं, राइट आंसर है ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 56, भारतेंदु युग गद्य की समय सीमा क्या है, तो राइट आंसर होगा ख, 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 57, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, 2022 का क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ख, छायावादी युग। 58, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायको में नहीं है, 2017 का है, राइट आंसर होगा ग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 59, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, राइट आंसर होगा क, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न नंबर 60, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, राइट आंसर होगा घ, ज्योतिरिनश्वर ठाकुर की। अगला प्रश्न नंबर 61, चंदावली के रचनाकार हैं, राइट आंसर होगा क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 62, देखते जाओ आप लोग, वैदिकी हिंसा न भवती के, राइट आंसर होगा ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, राइट आंसर होगा ख, मोहन राकेश। अगला 64, प्रश्न नंबर 64, भारत दुर्दशा की रचना है, राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 65, प्रहलाद चरित्र नामक नाटक के लेखक हैं, राइट आंसर होगा श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 66, आधे अधूरे रचना है, राइट आंसर होगा ख, मोहन राकेश की। प्रश्न नंबर 67, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं, राइट आंसर होगा क, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। देखते जाओ आप लोग। प्रश्न नंबर 68, रेल का विकट खेल रचयिता है, राइट आंसर होगा ख, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 69, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, राइट आंसर होगा सज्जन, क। अगला प्रश्न 70, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, राइट आंसर होगा ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 71, ध्रुव स्वामिनी किस विद्या की रचना है, अथवा ध्रुवास्मिनी की रचना विद्या है, राइट आंसर होगा ग, नाटक। अगला प्रश्न नंबर 72, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस विद्या की मुख्यतः रचनाएं नहीं की है, 2022 का है, राइट आंसर होगा ग, नाटक। प्रश्न 73, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो राइट आंसर होगा ख, वातायन। प्रश्न नंबर 74, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेखा आख्यान भी कहा जाता है, राइट आंसर होगा क, आनाम दास का पोथा को। अगला प्रश्न 75, गोदान की विद्या है अथवा गोदान किस विद्या की रचना है, दोनों में से कोई एक अथवा करके पूछ सकता है आपको, राइट आंसर होगा ख, उपन्यास। अगला प्रश्न 76, कंकाल के लेखक हैं, तो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ग। अगला प्रश्न नंबर 77, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, 2018 क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ग, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न 78, गौन उपन्यास के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न 79 मतलब 79, अद्भुत लाश के रचनाकार लेखक हैं, राइट आंसर होगा गोपाल राम गोहमरी। अगला प्रश्न 80 है, राग दरबारी किस विद्या की रचना है, इसका राइट आंसर ख, उपन्यास। अगला प्रश्न 81, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ख, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न 82, नरेंद्र मोनी किस विद्या की रचना है, तो राइट आंसर होगा क, उपन्यास। अगला प्रश्न शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 23, 18, 16 पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेय। अगला प्रश्न 84, शेखर एक जीवनी की विद्या है, 2017 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, राइट आंसर होगा उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं 85, प्रश्न नंबर 85, कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं, यह कथन किसने कहा है, बताना है आपको, 2023 का है, तो राइट आंसर होगा ग, जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न 86 मतलब 86, निम्न में से
हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है 2020 में? राइट आंसर ख इंदुमती। प्रश्न नंबर 87, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो राइट आंसर ख गुरुध्वज। प्रश्न नंबर 87, रानी केतकी कहानी के लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024, 2022, 2017 पूछा हुआ है। राइट आंसर होगा ग इंशाअल्लाह खान। प्रश्न नंबर 89, मधुआ कहानी के लेखक है? इंपॉर्टेंट है ये भी, 2016, 2010 में पूछा हुआ है। ये अथवा करके मधुआ कहानी के रचनाकार है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर हमारा ख जयशंकर प्रसाद। देखते जाओ आप लोग। अगला प्रश्न 90, गोमा हस्ती है कहानी के लेखिका हैं? राइट आंसर हमारा घ मैत्रेय पुष्पा। देखते जाइए। प्रश्न नंबर 91, मधुआ की रचना विद्या है? राइट आंसर हमारा ख कहानी। अगला प्रश्न 92, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा घ प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 93, हमारा कर्तव्य और युग धर्म निबंध के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर हमारा घ प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न 94, बेईमान की परत किस विद्या की रचना है? 2020 का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा निबंध ख। अगला प्रश्न 95, कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, अथवा करके ये भी पूछ सकता है। कल्प वृक्ष रचना के लेखक का नाम है, अथवा करके चाहे ऐसे भी पूछ सकता है। कल्प वृक्ष के लेखक रचनाकार हैं? तो राइट आंसर हमारा ग होगा वासुदेव सौरभ अग्रवाल। देखते जो आप लोग, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 96, अशोक के फूल के रचनाकार हैं? 2018 क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा इसका पहला आंसर क हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 97, सन्नाटा का लेखक है? वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, 2018, 17, 13 पूछ रहा है ये। इसका राइट आंसर क्या है? क रामवृक्ष बेनपुरी। अगला प्रश्न है 98, निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट है, 2020-16 पूछा हुआ है। राइट आंसर ग हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 99, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? 2022 का क्वेश्चन हुआ है, पूछा हुआ है। ये राइट आंसर क है राहुल संस्कृतियान। अगला प्रश्न 100 चलते हैं 100, राष्ट्र का स्वरूप निबंध लेखक रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट है, 2020 और 13 पूछा हुआ है। राइट आंसर हुआ क वासुदेव सौरभ अग्रवाल। देखते जाओ आप लोग। अगला प्रश्न 101 है, निम्न में हिंदी में निम्न निबंध रचना का आरंभ किस युग में माना जाता है? तो राइट आंसर है ख द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है 102, द्विवेदी युग के निबंधकार साहित्यकार द्विवेदी युग के लेखक हैं? तो राइट आंसर हमारा घ जैनेन्द्र कुमार का। अगला प्रश्न 103, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग डॉक्टर वासुदेव सौरभ अग्रवाल। देखते जाओ आप लोग। प्रश्न नंबर 104, मजदूरी और प्रेम की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह घ। अगला प्रश्न, चिंतामणि गद्य की विद्या है कौन है? तो राइट आंसर गो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 106, आखिरी चट्टान के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा घ मोहन नाकेश। प्रश्न नंबर 107, सरयू पार की यात्रा की विद्या है? 2022-2020 में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला राइट आंसर हो जाएगा ख यात्रा वृत्त। देखते जाओ। प्रश्न नंबर 108, आवारा मसीहा के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 109, पैरों में पंख बात के किस विद्या की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023, 19, 18 पूछा हुआ है। राइट आंसर हो ग यात्रा वृत्त। प्रश्न नंबर 110, इनमें से मैथिली शब्द गुप्त की रचना है? 2023 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग प्रदक्षिणा। प्रश्न नंबर 111, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा घ नागार्जुन। प्रश्न नंबर 112, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ख भूषण। प्रश्न नंबर 113, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं? 2022 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा क मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 114, रीतिबद्ध काव्य धारा कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क केशवदास। अगला प्रश्न 115, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? राइट आंसर है घ छत्रसाल दशक। प्रश्न नंबर 116, भारत भारती के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ख मैथिली शरद गुप्त। प्रश्न नंबर 117, सुमित्रानंद पंत की रचना है?
या सुमित्रा आनंद पंत को ज्ञान पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट है ये भी, 24-23 में पूछा हुआ है। राइट आंसर होगा चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन देखिए 118 प्रश्न नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि प्रतिजनक है? इंपॉर्टेंट है 2022-20। राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना है? तो राइट आंसर को हो जाएगा सांध्य गीत। प्रश्न नंबर 120, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं? 2020 में पूछा हुआ है ये। राइट आंसर हो जाएगा घ श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखिए गाइज, प्रश्न नंबर 121, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? इंपॉर्टेंट है 2022-20। तो राइट आंसर होगा सूर सरावली। देखते जाइए, इसका ख आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 122, प्रेम सरोवर की रचयिता के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट है 2020-2022 में पूछा हुआ है। राइट आंसर है क भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर हो रहा है हरिवंश राय बच्चन। गो सही है। अगला प्रश्न 124, आंसू के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट है 2022-19। तो राइट आंसर हो जाएगा क जयशंकर प्रसाद। शेयर करते जाओ गाइस, पूरा सभी बच्चों का पास होना है सही बच्चों को। 126 प्रश्न नंबर 126, रस कलश के रचनाकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा हरिऔध। प्रश्न नंबर 125, छायावाद युगीन रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ख कामयानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गो साकेत। अगला प्रश्न 127, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? वेरी इंपॉर्टेंट है 2022-2018 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर होगा वर्ष 1943। अगला प्रश्न 128, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। अगला प्रश्न देखिए 129, भाव विलास किस काल की रचना है? तो राइट आंसर है ग रीति काल की। प्रश्न नंबर 130, तार सप्तक के प्रकाशन वर्ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इतना ही बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। 2018 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में, 2013 मतलब कंटिन्यूअस पूछता चला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ख अज्ञेय। अगला प्रश्न 131, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है 132, पर्वतीवादी रचनाकार हैं? 2018 क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट आंसर ख शिव मंगल शिव सुमन। अगला प्रश्न 133, रीतिकाल की रचना है? तो राइट आंसर ग बिहारी सस्सई। अगला प्रश्न 134, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? राइट आंसर होगा ग सुजान विनोद। अगला प्रश्न, मैथिली सड़क गुप्त संबंधित है? 2018 का पूछा हुआ है, या अथवा करके ऐसे ही पूछ सकता है। मैथिली सड़क गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? 2017 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ख द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न 136, महादेवी वर्मा की रचना है? राइट आंसर होगा घ निहार। प्रश्न नंबर 137, कनुपुरिया के रचनाकार हैं? राइट आंसर होगा घ धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए 138, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? राइट आंसर होगा क बिहारी। प्रश्न नंबर 139, आधुनिक युग की मीरा हैं? राइट आंसर होगा क महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 140, गीता फरोश के रचनाकार हैं? राइट नंबर घ भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? 2016 में पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ सकता है ये। राइट आंसर ख सूरसागर। प्रश्न नंबर 142, साकेत कृति के रचनाकार हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 और 16 में पूछा हुआ है। राइट आंसर क मैथिली सड़क गुप्त। अगला क्वेश्चन 143, खुमान रासो किसकी रचना है? अथवा करके भी दिया है, खुमान रासो के रचयिता हैं? तो राइट आंसर हो जाए क जगनीक। प्रश्न नंबर 144, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? राइट आंसर क कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 145, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो घ चदम्बर दाई। प्रश्न नंबर 146,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इंपॉर्टेंट है, 22 और 13 पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी या रासो। अगला प्रश्न 147, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 148, करुण रस की स्थायी भाव है, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर होगा शोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 149, वीर रस का स्थायी भाव है, 2010 में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर ख, उत्साह। इस बार ही पूछते हुए आपको नजर आ सकता है एग्जाम के पेपर में। अगला प्रश्न 150 है, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2009, 2008, 2006, 2006, 2005 कंटिन्यूअस सवाल पूछा है गाइस, इसको एकदम फटाफट एकदम अच्छे तरह रीड करके जाना। राइट आंसर ख, क्रोध। ये जितना दिया होगा पूरा अच्छी तरह से इसको रीड करना और समझना पूरी, और इसी में से एग्जाम में आपको प्रश्न देखते हुए नजर आएंगे, 100% यही आएगा। ठीक है, आपको जो कुछ और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में से कमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए जो आपको नहीं समझा पूछिए, और जो आया